बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस टाइम फलस्तीन के अंदर जो गजा की पट्टी है वहाँ तारीखी जो है वो इंसानी बहरान है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से इसराइल ने वहशियाना बमबारी के जरिए जिस तरह फलस्तीनियों की नस्लकशी की है और जिस तरह वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, हॉस्पिटल्स को तबाह किया, स्कूलों को तबाह किया, तो नाज़रीन उस सारी सूरत के बाद इस टाइम फलस्तीन के अंदर जो है वो बहुत बड़ा इंसानी बहरान जो है वो क्रिएट हो चुका है। खासतौर पर जो गजा की पट्टी है उसमें जो बसने वाले लोग हैं उनको बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं है। खासतौर पर जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि इसराइल ने बड़ी बेदर्दी के साथ वहां पे जो है वो स्कूलों को टारगेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया और जो हॉस्पिटल थे उनको जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो इस टाइम जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है और लोगों को जो है वो बुनियादी खाने की जरूरियात भी जो है वो मैसर नहीं है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत के अंदर जिस टाइम आपने देखा कि 50,000 से ज्यादा जो है वो मासूम फलस्तीनी को शहीद किया गया, तो नाज़रीन बेसिकली उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि वो फलस्तीनी मुसलमान थे। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पूरी दुनिया की जो खामोशी है, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन, OIC और दीगर जो आलमी तंजीमें हैं, उन्होंने जिस तरह यहाँ बेइज्जती का मुजाहरा किया, इसकी जो है वो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब से मुसलमानों की फलस्तीन के अंदर नस्लकुशी शुरू हुई है, तो रस्मी तौर पे जो है वो ये जो बड़े इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन या मुसलमानों की तंजीम OIC, इन्होंने बहुत सारे इजलास बुलाए लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फेल हुए। तो नाज़रीन, इस सारी बेइज्जती में, इस सारे प्रोसेस को फेल होने में ये बुनियादी अंसर कारफरमा है कि दुनिया के अंदर जो है वो ताकत का राज है और दुनिया के अंदर जो ममालिक ताकतवर हैं सिर्फ उन्हीं की जो है वो उन्हीं का डंडा चलता है, जबकि जो कमजोर हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनको जो है वो बेदर्दी के साथ जो है वो उनकी नस्लकुशी भी की जाए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी तबाह किया जाए, उनको घरों से भी जो है वो बेदखल किया जाए, तो आदमी बरादरी पर जो है वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन में खासतौर पर मुसलमानों की जो बेइज्जती है वो एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत है। तकरीबन 56 इस्लामी ममालिक हैं और इन्होंने बजाय इसके कि वो फलस्तीन के मौक़िफ़ के ऊपर जानदार आवाज उठाएं या फलस्तीनियों की अमली तौर पर मदद करें, उन्होंने फलस्तीन को जो है वो तस्लीम करने, फलस्तीन के साथ तिजारत करने के जो है वो बिल्कुल करीब जा चुके हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत से ये पता चलता है कि मुसलमान जो है वो अमली तौर पे बेहिस हो चुके हैं, मुफाद परस्त हो चुके हैं, दुनिया परस्त हो चुके हैं और सिर्फ वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। खासतौर पर अरब ममालिक जो हैं उनकी इकॉनमी जो है वो इकॉनमी पोजीशन भी ठीक है और वो बहुत तरीके से इसराइल के ऊपर जो है वो दबाव डाल सकते हैं। तो लेकिन ये सारी सूरत में जिस तरह उन्होंने बेइज्जती और जो वो खामोशी इख्तियार की हुई है, ये बहुत ही लम्हाए फिक्रिया है और ये बहुत ही जो है वो दर्दनाक हकीकत है। तो नाज़रीन, इस टाइम जो एक शदीद तरीन बहरान है और दुनिया देख रही है, लेकिन अमली तौर पे जो है वो कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरह अमेरिका ने इसराइल की खुल के जो है वो सपोर्ट की, उसको असला फराम किया, जदीद तरीन असला फराम किया और जिसकी मदद से इसराइल ने पूरे गजा को जो है वो खंडर बना के रख दिया है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर मुसलमानों के लिए, कि जो कि जिनका जो बुनियादी कंसेप्ट जो जिहाद का है, वो जिस तरह आपने देखा होगा कि हमास और हिजबुल्लाह ने जो है वो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश के तौर पे जो है वो उन्होंने इसराइली जहादियत का मुकाबला किया, लेकिन उनके पास वो हथियार नहीं थे, वो साजो सामान जो है वो ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से जो है वो गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर सिविलियंस को बहुत ज्यादा हद तक टारगेट किया गया और अभी भी जो है वो सूरत जो है वो दर्दनाक है। और अगर आलमी बरादरी इसमें जो है वो इसी तरह सोई रहती है या इस पर कोई इकदाम नहीं उठाती, तो खदशा ये है कि ये बहुत बड़ी जो है वो एक तो लोगों की जो है वो उधर से हिजरत मुतवक्को है और दूसरा जो बहुत लाखों की तादाद में जो लोग हैं उनकी जिंदगी जो है वो खतरे में है, भूख की वजह से, प्यास की वजह से और सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनके न मिलने की वजह से। बहुत शुक्रिया, अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा